नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। तुलसीदास जी की रचना है। इसकी व्याख्या हम लंबे समय से कर रहे हैं, तो आइए आज देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, चलत मोही चूड़ामणि दीनी। कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी लंका से वापस लौट आए हैं। और यहाँ पर प्रभु श्री राम को सीता जी की चूड़ामणि देते हुए वो कहते हैं कि चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। और चलते समय मुझको, मोहि यानी मुझको, कि चूड़ामणि दिया, दीनी यानी दिया। ऐसा कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। चूड़ामणि किसने दिया? माता सीता ने अपनी निशानी के रूप में चूड़ामणि हनुमान जी को दिया। और रघुपति ने उस रतन को लेकर क्या किया? रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, कि सोई उसी को अपने हृदय से लगा लिया, उस चूड़ामणि को अपनी हृदय से, अपनी छाती से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी भारी। तो ऐसे क्या हुआ? क्या कहते हैं? हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, जुगल यानी दोनों हाथ जोड़कर वो कहते हैं कि नेत्रों में जल भरकर वचन कहे कुछ जनक कुमारी। जनक कुमारी यानी माता सीता ने अपनी आँखों में जल भरकर मुझे कुछ वचन कहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या वचन कहे हैं? अनुज समेत गेहूँ प्रभु चरना। सीता जी ने कहा है कि लक्ष्मण के साथ, अनुज कौन है? लक्ष्मण है, के समेत यानी साथ, गेहूँ यानी चरण को, चरना यानी चरण, प्रभु कौन है? श्री राम। गेहूँ का मतलब क्या है? स्पर्श करना या धारण करना। कि लक्ष्मण जी के साथ साथ प्रभु श्री राम के चरण मेरी ओर से स्पर्श करना या धारण करना। दीन बंधु प्रणतारती हरना, कि मेरी ओर से ऐसी प्रार्थना करना कि मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कि आप तो दीन बंधु हो और शरणागत या संकट में आने वालों के संकट हरने वाले हो। प्रणतारती यानी जीवन में आने वाले जो कष्ट है, हरने वाले हो। मन क्रम और वचन से। चरण अनुरागी, चरणों में अनुरागी का मतलब होता है प्रेम रखने वाली, प्रीति रखने वाली। के ही अपराध नाथ हूँ त्यागी, कि मैं तो मन वचन और कर्म से श्री राम के चरणों की अनुरागी हूँ, उनके चरणों में प्रीति रखने वाली हूँ। फिर मुझ दासी को किस अपराध में नाथ ने त्याग दिया। वो क्या कह रही हैं यहाँ पर कि मेरे अनुज लक्ष्मण और श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, और इसके साथ साथ उनसे कहना कि आप तो दीनबंधु और शरण में आए हुओं का संकट हरने वाले हो। फिर मैं तो मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ, यानी आपकी दासी हूँ, प्रीति करने वाली हूँ, प्रेम करने वाली हूँ। फिर मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। तो यहाँ पर हनुमान जी माता सीता का संदेश श्री राम को दे रहे हैं। अवगुण एक मोर में माना, कि अवगुण, अवगुण यानी मेरी गलती, मेरा अपराध, एक मोर में माना, कि हाँ मेरा एक अपराध पक्का है और वो मैंने मान भी लिया है। बिछुरत प्राण ने किन्हे पयाना, कि बिछुड़ने के बाद भी मेरे प्राणों ने नहीं किया। पयाना यानी यहाँ से नहीं निकले, चले जाना। पयाना का मतलब क्या है? चले जाना, निकल जाना, प्रस्थान करना। कि मैं मानती हूँ कि मुझ में एक अवगुण है, और वो क्या है कि आपसे बिछड़ने के बाद भी मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़कर, मेरा शरीर त्याग कर नहीं गए। नाथ सो नैनी को अपराधा, लेकिन वो कहती है कि हे नाथ, वह अपराध मेरा नहीं है। वो किसका है? नेत्रों का है, नहीं, नैनों का अपराध है, वो मेरा अपराध नहीं है। क्योंकि जिस समय प्राण निकलने लगते हैं, निसृत प्राण करही हटी बाधा, उस समय नेत्र हट करके बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें रोक लेते हैं। और क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि नेत्रों को किसका लोभ है? आपके दर्शनों का लोभ है। तो मेरे नेत्र जब प्राण निकलने लगते हैं, उस समय हट करके, जिद करके बाधा उत्पन्न करते हैं और प्राणों को नहीं निकलने देते। क्योंकि नेत्रों को किसकी आशा है?
आपके दर्शनों की आशा है। मेरे नेत्र आपके दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए नेत्र प्राणों के द्वारा शरीर के त्याग में बाधा बन जाते हैं। विरह अग्नि तनुतूल समीरा, यहाँ पर क्या कहते हैं कि भगवान के दर्शन की प्यास कैसी है कि हे प्रभु, आपका विरह तो अग्नि के समान है और मेरा तन कैसा है, तूल यानी रुई के समान है। समीरा अर्थात वायु। वायु क्या है, जो श्वास है वो तेज वायु के समान है। कि विरह की अग्नि में मेरा शरीर कैसे जल रहा है, जैसे रुई जलती है। तूल का मतलब क्या है, रुई। और उसको अग्नि को तेज कौन करता है, जो मेरी श्वास रूपी वायु निकलती है। समीर यानी वायु। वायु यहाँ क्या है, जो श्वास है, ये श्वास वायु का कार्य करती है। श्वास जरई छन माही शरीरा, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि इस सामग्री के रहते शरीर क्षण भर में जल जाए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कि श्वास जरई क्षण यानी क्षण में, माही में भीतर, शरीरा। रुई और अग्नि अगर रुई के लग जाए और तेज हवा चल रही हो तो अग्नि 1 मिनट में जल जाए, कुछ क्षण में जल जाए, उसी प्रकार मेरा शरीर भी जल जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन नैन श्रवही जलु निज हित लागी, लेकिन मेरे जो नेत्र हैं वो निज यानी अपने हित के कारण, हित क्या है, आपके दर्शन, कि उनको आपके दर्शनों का लोभ है, लालच है, इसी हित के कारण जरे न पाव देह बिरहागी, कि मेरी जो विरह की अग्नि में देह है वो नहीं जल पाती। जले न पाव देह यानी शरीर, जल नहीं पाता मेरा शरीर इस विरह की अग्नि में। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं, क्योंकि इस विरह की अग्नि को बुझाने का काम कौन कर रहा है, आँखों से आने वाले जो अश्रु है वो इस अग्नि को बुझाने का कार्य कर रहे हैं। सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनही कहे भली दीन दयाला। तो यहाँ पर हनुमान जी ने कहा कि हे दीनदयाल, दीनदयाल कौन है, यहाँ पर श्री राम है। कि सीता की विपत्ति अति विशाल है, बहुत ज़्यादा भारी है, कि उसको बिनही कहे, बिना कहे ही अच्छा है, कि कहने का कोई लाभ नहीं है, कहने से आपको दुख होगा, आपको पीड़ा होगी, क्योंकि सीता की विपत्ति, सीता का संकट बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो बिना ना कहना ही, या अगर मैं उसका वर्णन ना करूं, वही अच्छा है सबके लिए। हे दीनदयाल, तो दीनदयाल यहाँ किसके लिए संबोधन किया गया है, श्री राम के लिए। निमीष निमीष करुणानिधि जाही, कल्प सम बीती। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हे करुणानिधि, हे प्रभु, सीता जी के एक एक क्षण, निमीष निमीष, एक एक क्षण कैसे जा रहे हैं, कल्प सम जाही, 100 कल्प के समान बीत रहे हैं। 100 समयों के समान, यानी सैकड़ा गुना ज़्यादा, एक पल 100 गुना ज़्यादा लंबा है के समान व्यतीत हो रहे हैं। कल्प युग कह सकते हैं कि 100 युगों के समान समय बीत रहा है। बेगी चालिए प्रभु आनी भुजबल खलदल जीती, और इसीलिए जल्दी चलकर, बेगी यानी जल्दी, चलिए, चलो प्रभु, आनिए भुजबल, अपने बाहुबल से क्या करो आप, खल दल, दुष्टों का जो दल है उसको जीत लो। जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी यहाँ से चलो, क्योंकि माता सीता का जो एक एक क्षण है वो 100 युगों के समान बीत रहा है। तो हे करुणा के सागर, हे करुणानिधि श्री राम, हम जल्दी से जाकर आप अपनी भुजबल से माता सीता का जो दुख है, माता सीता का दुख किसके कारण है, जो दुष्टों का दल है उसके कारण है। आप उन दुष्टों के दल को जल्दी ही जीत लें और उन पर विजय प्राप्त करें, ताकि माता सीता का कष्ट हरण हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।